हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली रेलवे एग्ज़ाम के लिए रेलवे करंट अफेयर्स एंड जीके 2026 ये लेकर आ गया हूँ। इसमें आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 170 एमसीक्यूज़ करवाने वाला हूँ। ये क्वेश्चन वही हैं जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। हर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। आप सभी के लिए ये वार्षिकांक एडिशन रहने वाला है, मतलब जितने भी अब एग्ज़ाम लगे हुए हैं रेलवे के या कोई भी एग्ज़ाम लगा हुआ है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। पूरा वीडियो आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है एग्जाम में बेस्ट रिजल्ट के लिए। छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ravibookspdf.com से आप बाय कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है, 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ हम हर महीने कवर करते हैं। रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है। यूट्यूब वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स नोट्स, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। देश की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 को किस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पे चलेगी? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर चलेगी। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, यह ट्रेन सबसे पहले सूरत से बिलीमोरा के बीच लगभग 50 किलोमीटर खंड पर संचालित की जाएगी। कुल लंबाई की बात करेंगे, कुल कॉरिडोर 508 किलोमीटर लंबा है। गुजरात में 352 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 156 किलोमीटर। अगर हम बात करें तकनीक, किस तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, इसमें जापान की प्रसिद्ध शिंकानसेन तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन को लॉन्च किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, हरियाणा। हरियाणा में भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन को लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और सहायता के लिए किस रेलवे स्टेशन पर ASC अर्जुन नामक एक ह्यूमनॉइड रोबोट तैनात किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर ASC अर्जुन नामक ह्यूमनॉइड रोबोट विशेष तौर पर यात्रियों की आवाजाही के सबसे व्यस्त समय के दौरान स्टेशन संचालन में सहायता के लिए RPF कर्मियों के साथ मिलकर काम करेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किन दो स्थानों के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अनावरण किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, हावड़ा और गुवाहाटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हावड़ा और गुवाहाटी के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अनावरण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन रेलवे स्टेशन का दौरा किया, जहां उन्होंने हावड़ा और गुवाहाटी के बीच चलने वाली या बोलते हो हावड़ा और कामाख्या के बीच चलने वाली भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन लगभग 958 किलोमीटर की दूरी को करीब 14 घंटे में तय करेगी, जिससे मौजूदा यात्रा समय में लगभग 2.5 से 3 घंटे की बचत होगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, चंदना सिन्हा। डिटेल में बात करेंगे, रेल मंत्रालय ने RPF की इंस्पेक्टर चंदना सिन्हा को भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह सम्मान उन्हें रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में बाल तस्करी रोकने के लिए किए गए उनके शांत लेकिन प्रभावशाली कार्य के लिए दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारतीय रेलवे ने एशिया की, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के गंज ख्वाजा और झारखंड के गढ़वा के बीच। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी जो भारतीय रेलवे ने चलाई है, इसका नाम है रुद्रास्त्र। इसमें कुल 354 डब्बे हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मिनी रतन कंपनी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को रेल और मेट्रो सेगमेंट में अपना पहला विदेशी ऑर्डर किस देश से मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलेशिया। मलेशिया से मिला है BEML को रेल और मेट्रो सेगमेंट में अपना पहला विदेशी ऑर्डर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 160 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार के साथ भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी बन गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नमो भारत। भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन बन गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य के 51.38 किलोमीटर लंबे पहले रेल कनेक्शन बेराबी सेरांग रेलवे लाइन का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिजोरम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मिजोरम राज्य के 51.38 किलोमीटर लंबे पहले रेल कनेक्शन बेराबी सेरांग रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय रेलवे मालगाड़ियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस एआई आधारित तकनीक को विकसित कर रही है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दृष्टि। भारतीय रेलवे मालगाड़ियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए जिस एआई आधारित तकनीक को विकसित किया है उसका नाम दृष्टि है। इसे पूरी तरह से भारत में विकसित किया गया है। इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे और आईआईटी गुवाहाटी के साथ मिलकर तैयार किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल जिसे कि हम आरपीएफ बोलते हैं ने किस ऑपरेशन के तहत पिछले 7 वर्षों में स्टेशनों और ट्रेनों में जोखिम में पड़े 84,119 बच्चों को बचाया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोनाली मिश्रा आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी है। आरपीएफ की बात करेंगे, इसकी स्थापना पूछी जाती है 2 जुलाई 1872 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। सिद्धांत यानी कि मोटो है यशो लाभ सव। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2026-27 के अनुसार कितने नए हाई स्पीड कॉरिडोर के विकास की योजना बनाई गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, 7। घोषित किए गए जो 7 प्रमुख रूट हैं वो कौन कौन से हैं? मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी। इसकी घोषणा की गई है बजट 2026-27 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। दिसंबर 2025 में भारतीय रेलवे ने अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क का कितने प्रतिशत विद्युतीकरण पूरा कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 99.2%। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में किस देश की हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन ने केवल 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन देश। डिटेल में बात करेंगे। चीन के वैज्ञानिकों ने मैगलेव ट्रेन की सफल टेस्टिंग की है जो सिर्फ 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच गई है। चीन की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने इस सुपरफास्ट ट्रेन का सफल परीक्षण किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत में पहली बार रेलवे ट्रैक के बीच सोलर पैनल से बिजली उत्पादन कहाँ शुरू किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, बनारस रेल इंजन कारखाना। कहाँ पर है ये? वाराणसी में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने भारत की पहली हाइपरलूप रेल प्रणाली बनाने के लिए आईआईटी मद्रास में इंक्यूबेटेड स्टार्टअप ट्यूटर हाइपरलूप के साथ समझौता किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। सितंबर 2025 में भारत किस देश के साथ अपनी पहली सीमा पार रेलवे परियोजना स्थापित करने के लिए सहमत हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भूटान देश के साथ। भारत जो है भूटान देश के साथ अपनी पहली सीमा पार रेलवे परियोजना स्थापित करने के लिए सहमत हुआ। भारत ने भूटान में 4,033 करोड़ रुपए की लागत से 2 रेल लाइनें बनाने की घोषणा की है जो भूटान के गेल्फू और समत्से को भारत के असम के कोकराझार और पश्चिम बंगाल के बनारहाट से जोड़ेगी। पहली रेल लाइन लगभग 69 किलोमीटर लंबी होगी जो कोकराझार से गेल्फू तक जाएगी। दूसरी रेल लाइन लगभग 20 किलोमीटर लंबी होगी जो बनारहाट को समतसे से जोड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल प्लेटफॉर्म से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, अग्नि प्राइम मिसाइल। डीआरडीओ ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल प्लेटफॉर्म से जिस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है वो है अग्नि प्राइम मिसाइल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2025 में भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कोच का सफल ट्रायल कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। कहाँ पर है ये? चेन्नई में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कोच का सफल ट्रायल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2026 तक भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अश्वनी वैष्णव। भारत के वर्तमान रेल मंत्री हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे और किस राज्य सरकार ने मिलकर भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। भारतीय रेलवे और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर भारत की जो पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन है इसकी शुरुआत करी।
भारतीय रेलवे और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत की है, जो करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य से दुधवा टाइगर रिजर्व तक चली है। अगर हम बात करें कि विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन क्या है, एक विशेष ट्रेन है। इन ट्रेनों में बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियाँ और पारदर्शी छतें होती हैं, जिससे यात्री जंगल के भीतर से गुजरते हुए चारों ओर के नज़ारे का पूरा आनंद ले सकते हैं। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में किस देश ने मात्र 6 घंटे में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जापान देश ने मात्र 6 घंटे में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया। अगला क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। डिटेल में बात करेंगे, भारत ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है। भारतीय रेलवे द्वारा विकसित हाइड्रोजन ट्रेन ईंधन से चलने वाला ट्रेन इंजन इस श्रेणी में सबसे शक्तिशाली है। भारतीय हाइड्रोजन ट्रेन इंजन का आउटपुट 1200 हॉर्स पावर है, ये भी आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, किस आईआईटी ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपर लूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR450 प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चीन देश। डिटेल में बात करेंगे, चीन ने अपनी अगली पीढ़ी की हाई स्पीड ट्रेन CR450 प्रोटोटाइप का अनावरण किया। यह हाई स्पीड ट्रेन 450 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक पहुंच सकती है। CR450 अब CR400 की जगह लेगी, जो 350 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय रेल मंत्रालय किस जोन के तहत जम्मू में अपना 69वां रेल डिवीज़न स्थापित करेगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तरी रेलवे जोन। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2025 में किस देश का मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। ये आपने ध्यान रखना है। 1000 किलोमीटर के परिचालन नेटवर्क के साथ भारत, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, राजस्थान। टॉप 3 की हम बात करेंगे, राजस्थान नंबर 1 पे, महाराष्ट्र नंबर 2 पे, पश्चिम बंगाल है नंबर 3 पर। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन आपके सामने जितने भी लेकर आए हूँ, सारे क्वेश्चन मैंने खुद डीप रिसर्च करके लिए आपके लिए बनाए हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो वीडियो में ही याद हो जाए। अगर आपको कोई स्पेशल वीडियो चाहिए किसी भी एग्जाम से रिलेटेड या किसी टॉपिक पे, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। ठीक है, ये जो वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ ना, रेलवे करंट अफेयर्स प्लस जीके, ये भी आपकी डिमांड पर ही था। ठीक है, कॉमेंट में ज़रूर बताना मुझे कौन सा चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने रेलवे सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरेल। इस ऐप को सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 6 जून 2025 को दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेल आर्क पुल का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। डिटेल में बात करेंगे, 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में चिनाब रेल ब्रिज का उद्घाटन किया। यह ब्रिज चिनाब नदी के ऊपर बना हुआ है। यह पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है। यह चिनाब नदी के तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी कुल लंबाई है 1315 मीटर। चिनाब ब्रिज एक स्टील और कंक्रीट से बना आर्क ब्रिज है, जो जम्मू कश्मीर में रियासी जिले के बक्कल को कौरी गाँव को जोड़ता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो देखिए, जो न्यू पंबन रेल ब्रिज है, नया पंबन रेल पुल है, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप पर। डिटेल में बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 अप्रैल 2025 को रामेश्वरम द्वीप पर नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन किया। नया पंबन रेल पुल रामनाथपुरम और रामेश्वरम द्वीप को जोड़ता है और इसका उद्देश्य क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। 531 करोड़ रुपए की लागत से बने इस पुल का उद्घाटन रामेश्वरम द्वीप पर होगा।
अगला क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन आहट चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2026-27 में भारतीय रेलवे के लिए कितने रिकॉर्ड बजटीय आवंटन की घोषणा की गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है 2,93,030 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है सतीश कुमार को। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 2026 तक ये हैं इस टाइम इस पद पर। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्रपति संभाजी नगर। महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदलकर रखा गया है छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन, किस मेट्रो ने भारत की पहली स्वदेश निर्मित चालक रहित मेट्रो ट्रेन का अनावरण किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बेंगलुरु मेट्रो रेल। बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को देश की पहली चालक रहित ट्रेन मिल गई है। इस ट्रेन का निर्माण बंगाल स्थित टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड ने किया है। अगला क्वेश्चन, भारत में ट्रेन में एटीएम स्थापित करने वाला पहला बैंक कौन बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भारत में पहली बार किसी ट्रेन में एटीएम स्थापित करके ऐतिहासिक पहल की है। यह एटीएम मुंबई और मनमाड़ के बीच चलने वाली पंचवटी एक्सप्रेस में लगाया गया है। अगला क्वेश्चन, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दाहोद में भारत का पहला कितने एचपी लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 9000 एचपी लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन, जून 2025 में किस अफ्रीकी देश को बिहार के मोढेरा रेल इंजन फैक्ट्री द्वारा निर्मित पहला डीजल इंजन निर्यात किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गिनी देश को। यह आपने ध्यान रखना है, बिहार की मोढेरा रेल इंजन फैक्ट्री में इसका निर्माण किया गया है और ये डीजल इंजन है एक प्रकार का, और अफ्रीकी देश है गिनी, इसे निर्यात किया गया है। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होना कि एक एक क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड KRCL के भारतीय रेलवे में विलय की स्वीकृति दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2025 में रेल लिंक से जुड़ने वाला पूर्वोत्तर भारत की चौथी राजधानी कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम का है आइजोल। आइजोल जो कि मिजोरम की राजधानी है, पूर्वोत्तर भारत की चौथी राजधानी बनी है जो रेल लिंक से जुड़ी है। इससे पहले असम का गुवाहाटी, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, त्रिपुरा का अगरतला को पहले ही रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला वंदे भारत रख रखाव डिपो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान के जोधपुर में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन थंडर। रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए चलाए गए ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन थंडर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2026-27 के बजट में पश्चिम बंगाल के लिए किस नए फ्रेट कॉरिडोर की घोषणा की गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, डानकुनी फ्रेट कॉरिडोर। 2026-27 का जो बजट आया है इसमें पश्चिम बंगाल के लिए एक नया फ्रेट कॉरिडोर की घोषणा की गई जिसका नाम है डानकुनी फ्रेट कॉरिडोर। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित नया समर्पित माल ढुलाई गलियारा किन दो स्थानों को जोड़ेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्व में डंकुनी और पश्चिम में सूरत को जोड़ेगा। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2026 में भारतीय रेलवे ने भारत की पहली LNG डीजल ड्यूल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन कहाँ शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, अहमदाबाद में। यह ड्यूल फ्यूल ट्रेन अहमदाबाद स्थित साबरमती में शुरू होगी। इस ड्यूल फ्यूल सिस्टम में लगभग 40% डीजल की जगह LNG का उपयोग होता है। LNG डीजल फ्यूल प्रणाली कई लाभ प्रदान करती है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे उत्सर्जनों में उल्लेखनीय कमी आती है और रेल मार्गों पर वायु गुणवत्ता में सुधार होता है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, गोमती नगर रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश का जो पहला निजी रेलवे स्टेशन है वो है गोमती नगर रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में पश्चिम रेलवे ने किस राज्य में 155 साल पुरानी पातालपानी कालाकुंड मीटर गेज हेरिटेज ट्रेन सेवा का पुनः संचालन शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किस रूट पर किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है पुणे नागपुर। अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत ट्रेन है इसका उद्घाटन किया है पुणे नागपुर रूट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ऑपरेशन नार्कोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा रेलवे परिसरों और रेलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए ऑपरेशन थ्रस्ट। नेक्स्ट, सितंबर 2025 में एशिया के सबसे बड़े रेल ऑपरेशन कमांड सेंटर का उद्घाटन कहां पर हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है गुजरात के साबरमती में एशिया के सबसे बड़े रेल ऑपरेशन कमांड सेंटर का उद्घाटन हुआ। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में भारत का पहला एकीकृत कॉमन मोबिलिटी ऐप मुंबई वन किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी जी ने। भारत का पहला एकीकृत कॉमन मोबिलिटी ऐप है मुंबई वन, ये लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार किसने ग्रहण किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी सलीम अहमद। RVNL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण प्राथमिकता गलियारा का उद्घाटन किया। इसमें कितनी लंबाई का एलिवेटेड मेट्रो कॉरिडोर शामिल है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी 3.6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने एशिया की सबसे बड़ी रेलवे प्रदर्शनी IREE 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में रेलवे बोर्ड के सदस्य वित्त का कार्यभार किसने संभाला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपर्णा गर्ग ने। नेक्स्ट, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML ने वंदे भारत, अमृत भारत और मेट्रो रेल कोच के निर्माण के लिए ब्रह्मा नामक एक नया संयंत्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मध्य प्रदेश के रायसेन में। परियोजना का नाम देख लेते हैं, इस प्रोजेक्ट को ब्रह्मा यानी कि BEML रेल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग नाम दिया गया है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में उमरिया गांव में स्थित है ये। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम हो गया है अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ऑपरेशन सतर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान के ट्रैकिंग हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ऑपरेशन अमानत। भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान के ट्रैकिंग हेतु चलाया गया ऑपरेशन है ऑपरेशन अमानत। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे लंबा पूरी तरह से ड्राइवरलेस यानी कि चालक रहित ट्रेन नेटवर्क के तौर पर किसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा रियाद मेट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कौन सा बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। अगला क्वेश्चन, कौन सी मेट्रो रेल सेवा देश का पहला मेट्रो कॉरिडोर शुरू करने जा रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली मेट्रो रेल निगम।
अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली चेरी कार्गो ट्रेन 3 जून 2025 को जम्मू कश्मीर से किस शहर के लिए रवाना होगी? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंबई। नेक्स्ट है, नई दिल्ली के ओखला विहार मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो वायडक्ट पर भारत के पहले द्विमुखी सौर संयंत्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2025 में यात्रियों की सुविधा और सेवाओं को एकीकृत करने के उद्देश्य से रेल वन मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय रेलवे के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2025 में भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कोच का सफल ट्रायल कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। कहाँ पर है ये? चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है, किस देश के बलूचिस्तान प्रांत में बलूच विद्रोहियों ने जाफर एक्सप्रेस नामक एक यात्री ट्रेन का अपहरण कर लिया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, पाकिस्तान। जाफर एक्सप्रेस किस देश की? पाकिस्तान की। और इसका अपहरण बलूचिस्तान प्रांत में किया गया बलूच विद्रोहियों द्वारा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने देश के सबसे बड़े गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा के मानेसर में। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने भारत के सबसे बड़े गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। देखिए मैंने ये आपको 70 क्वेश्चंस करवा दिए। पूरा वार्षिकांक सीरीज था ये रेलवे करंट अफेयर्स का। अब मैं आपको रेलवे स्टैटिक जीके के भी अप्रॉक्स 100 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, ठीक है, जो कि मैंने इसी वीडियो में ऐड किया हुआ है आपके लिए, और आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्पेशली रेलवे एग्जाम में आपकी बहुत मदद करेगा। ये एवरग्रीन क्वेश्चंस हैं जो आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट कैसा लग रहा है ये कमेंट में ज़रूर बताइए। लास्ट में 3 क्वेश्चन का आपके लिए टेस्ट भी रखा है मैंने, ठीक है, वो टेस्ट आप ज़रूर अटैम्प्ट करना। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत में पहली ट्रेन किस वर्ष शुरू हुई थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 1853 में भारत में पहली ट्रेन शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विश्व की पहली सार्वजनिक रेलगाड़ी कब और कहाँ चलाई गई थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 1825 में इंग्लैंड देश में विश्व की पहली सार्वजनिक रेलगाड़ी चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे भारतीय रेलवे के जनक के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किसे विश्व रेलवे का जनक कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जॉर्ज स्टीफनसन। इनको विश्व रेलवे का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 में बॉम्बे से कहाँ तक बिछाई गई थी? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बॉम्बे से ठाणे के बीच पहली रेलवे लाइन चली थी 1853 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, 1905 में। 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम को पारित किया गया था। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो भारतीय रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण है फ्रेंड्स ये हुआ था कब? 1951 में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का आधिकारिक स्लोगन यानी कि आदर्श वाक्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्र की जीवन रेखा। भारतीय रेलवे का जो आधिकारिक स्लोगन है, मोटो है, वो है राष्ट्र की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली? तो देखिए भारत की जो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन है 1925 में चली थी। अगला क्वेश्चन, 1853 में भारत की पहली रेल किस मार्ग पर चली थी? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, मुंबई ठाणे। 1853 में भारत की जो पहली रेल है ये चली थी मुंबई ठाणे रेल मार्ग पर। भारत में पहली ट्रेन किस राज्य में वर्ष 1853 में चलाई गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। भारत में जो पहली ट्रेन है 1853 में चलाई गई थी किस राज्य में? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, रेलवे भाप इंजन के आविष्कारक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जॉर्ज स्टीफनसन। रेलवे भाप इंजन के आविष्कारक थे।
अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे को कितने जोन में विभाजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय रेलवे को 19 जोन में विभाजित किया गया है। भारतीय रेलवे में वर्तमान में कुल 19 जोन हैं, 18 क्षेत्रीय रेलवे और एक है कोलकाता मेट्रो, जिन्हें प्रशासनिक सुगमता के लिए 70 से अधिक डिवीजनों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष भारतीय रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 अप्रैल को मनाया जाता है। डिटेल में बात करेंगे, यह दिवस 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे के बीच पहली यात्री ट्रेन के चलने की याद में मनाया जाता है, जिसने भारत में रेल युग की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पूर्णतः महिला द्वारा प्रबंधित रेलवे स्टेशन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गांधीनगर रेलवे स्टेशन। कहाँ का है ये? जयपुर का। ये भारत का पहला पूरी तरह से महिलाओं द्वारा चलाया जाने वाला रेलवे स्टेशन है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोरी बंदर। भारत का पहला रेलवे स्टेशन है बोरी बंदर स्टेशन को अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन बनी थी? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, ममता बनर्जी भारत की पहली महिला रेल मंत्री बनी थी। भारत की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी बनी। उन्होंने 1999 में कार्यभार संभाला और 2 अलग अलग कार्यकालों के लिए इस पद पर सेवा दी। वह 2002 में संसद में रेल बजट पेश करने वाली पहली महिला भी थी। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट, ये यहाँ पे ना ध्यान रखना, रेल बजट पेश करने वाली पहली महिला थी, ठीक है। अगला है, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन मथाई ने स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट जो है ये प्रस्तुत किया था। जॉन मथाई ने नवंबर 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट पेश किया था। वह स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री भी थी। और इसी के साथ बताना चाहता हूँ, R.K. षणमुखम चेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला आम बजट पेश किया था, जबकि जॉन मथाई ने पहला रेल बजट। ये आपने ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना आपने। मैंने यहाँ पे आपको ये बताया कि पहला रेल बजट स्वतंत्र भारत का जॉन मथाई ने पेश किया था, ठीक है। और अगर बात करा जाए कि स्वतंत्र भारत का पहला आम बजट, जनरल बजट, वो किसने पेश किया था? R.K. षणमुखम चेट्टी ने। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के बाद प्रथम रेल मंत्री कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉन मथाई। भारत की स्वतंत्रता के बाद प्रथम रेल मंत्री थे कौन? जॉन मथाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे का आधिकारिक शुभंकर है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भोलू। भारतीय रेलवे का आधिकारिक शुभंकर एक हाथी है जिसका नाम क्या है? भोलू। इसे भारतीय रेलवे की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान द्वारा डिज़ाइन किया गया था। उसे एक ट्रेन गार्ड के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, लिवरपूल रोड स्टेशन, मैनचेस्टर, इंग्लैंड। और फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए, जो ट्रेन गार्ड है इसका नया नाम क्या हो गया है? ट्रेन मैनेजर हो गया है, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन किस देश में शुरू की गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जर्मनी में। विश्व की जो पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन है इसे शुरू किया गया है कहाँ पर? जर्मनी में। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पीर पंजाल सुरंग। भारत में सबसे लंबी रेलवे सुरंग है ये। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के माध्यम से भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग गुजरती है। यह जम्मू कश्मीर में बनिहाल काजीगुंड रेलवे लाइन पर विशालकाय पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के पार एक 11 किलोमीटर लंबी सुरंग है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री सिद्धारूढ़ स्वामीजी हुबली जंक्शन। कहाँ पर है ये हुबली जंक्शन? कर्नाटक में। ये वर्तमान में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन, भारत में ट्रेन के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो देखिए, भारत में जो ट्रेन के डिब्बे हैं ये बनाए जाते हैं कपूरथला और पेरम्बूर में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करेंगे, जर्मन तकनीक पर आधारित लिंक हाफमैन बुश डिब्बों का निर्माण मुख्य रूप से पंजाब के कपूरथला, तमिलनाडु के चेन्नई और उत्तर प्रदेश के रायबरेली स्थित रेल डिब्बा कारखाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली में। भारत में जो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय है ये स्थित है नई दिल्ली में।
अगला क्वेश्चन, प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत के मेट्रो मैन के रूप में जाना जाता है? तो भारत का मेट्रो मैन किसे कहा जाता है? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ई श्रीधरन को भारत के मेट्रो मैन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय रेलवे द्वारा कंप्यूटर आरक्षण प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1986 में भारतीय रेलवे के द्वारा कंप्यूटर आरक्षण प्रणाली को शुरू किया गया था 1986 में। नेक्स्ट है, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात के वडोदरा में भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ और कब शुरू की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में। 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में भारत में पहली मेट्रो ट्रेन शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, रेल बजट को आम बजट में विलय का फैसला किस समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, विवेक देबरॉय समिति। रेल बजट को आम बजट में विलय का फैसला लिया गया था विवेक देबरॉय समिति की सिफारिशों के आधार पर। विलय के संबंध में घोषणा 2016 में की गई थी और पहला विलय विधेयक 1 फरवरी 2017 को पेश किया गया था। नेक्स्ट है, 1924 में किस समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एकवर्थ समिति। एकवर्थ समिति की सिफारिशों पर 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे की पहली महिला रेल ड्राइवर, भारतीय रेलवे की पहली महिला लोको पायलट कौन है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सुरेखा यादव। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सुरेखा यादव। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली यात्री ट्रेन सेवा कब शुरू हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1853 में भारत में पहली यात्री ट्रेन सेवा शुरू हुई थी 1853 में। भारत में पहली यात्री ट्रेन सेवा 16 अप्रैल 1853 को शुरू हुई थी। यह ट्रेन बोरीबंदर मुंबई और ठाणे के बीच चली थी, जिसकी दूरी 34 किलोमीटर थी। यह ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा संचालित थी। इस ट्रेन में 14 डिब्बे थे और अपनी पहली यात्रा में 400 यात्रियों को ले गई थी। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे पुराना कार्यरत भाप इंजन भारत में चल रहा है, इसका नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फेरी क्वीन। देश का सबसे पुराना और दुनिया का सबसे पुराना कार्यरत भाप इंजन फेरी क्वीन है। इसका निर्माण 1855 में इंग्लैंड के लीड्स के किटसन, थॉम्पसन और हैविटसन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय रेलवे में कुल कितने मंडल हैं, कितने डिवीज़न हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, 70। अगला क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष में विलय किया गया था? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार रेल बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 1924 में भारत में पहली बार रेल बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया था 1924 में। नेक्स्ट है, 92 वर्षों के बाद किस वर्ष रेल बजट को फिर से सामान्य बजट में मिला दिया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2017 में। 92 ईयर्स के बाद रेल बजट को फिर से सामान्य बजट में मिलाया गया 2017 में। विलय का निर्णय 2016 में लिया गया, लेकिन पहला संयुक्त बजट 2017 में पेश हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे मानकों के अनुसार ब्रॉड गेज की चौड़ाई क्या है? तो देखिए, ब्रॉड गेज की चौड़ाई है, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1676 mm। डिटेल में बात करेंगे, रेलवे ट्रैक का जो ब्रॉड गेज होता है, इसकी चौड़ाई होती है मीटर में 1.676 मीटर।
5 फीट 6 इंच भी बोल सकते हो। और अगर हम बात करें में कितना है, 1676। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। मीटर गेज की बात करेंगे 3.33 फीट या बोल सकते हो 1 मीटर। नैरो गेज की बात करेंगे 2.6 मीटर या बोल सकते हो 2.6 मीटर और 0.762 मीटर, ये दो होते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय रेलवे की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विवेक एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है ये। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस, जो असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक चलती है। नेक्स्ट है, कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? कोंकण रेल मार्ग जो है ये गुजरता है पश्चिमी घाट से। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया। यह मेट्रो सुरंग किस नदी के नीचे से गुजरती है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हुगली नदी के। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मुंबई के प्रतिष्ठित चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चिंतामन राव देशमुख स्टेशन। चिंतामन राव देशमुख स्टेशन मुंबई का जो चर्च गेट रेलवे स्टेशन है, इसका नया नाम है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अयोध्या धाम जंक्शन। उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या रेलवे स्टेशन है, अयोध्या रेलवे जंक्शन है, इसका नाम हो गया है अयोध्या धाम जंक्शन। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेल विद्युत इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, महाराष्ट्र के नासिक में। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नासिक महाराष्ट्र की स्थापना 1988 में भारतीय रेलवे के विद्युत अभियंताओं को विशेष प्रशिक्षण देने के लिए की गई थी। नेक्स्ट है, भारत की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन का संचालन किस मेट्रो रेल सेवा में शुरू किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, दिल्ली मेट्रो। अगला क्वेश्चन, दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित चालक रहित मेट्रो ट्रेन का अनावरण किस मेट्रो कॉरिडोर के लिए किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु मेट्रो येलो लाइन। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी मेट्रो रेल लाइन निम्नलिखित में से किस शहर में खोली गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शंघाई में। विश्व की सबसे बड़ी मेट्रो रेल लाइन जो है ये खोली गई है कहाँ पर? शंघाई में। अगला क्वेश्चन, रेल नेटवर्क के आधार के मामले में भारतीय रेलवे का एशिया में कौन सा स्थान है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरा स्थान है। रेल नेटवर्क के आकार के मामले में भारतीय रेलवे का एशिया में स्थान। चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है एशिया में। विश्व में है चौथे स्थान पर। नंबर 1 पे अमेरिका आता है, 2 पे चीन आता है, 3rd पे रूस आता है और हमारा भारत चौथे स्थान पर। अगला क्वेश्चन, रेल लाइन की कुल लंबाई के मामले में भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है? राइट आंसर ऑप्शन डी, चौथा। नेक्स्ट, दुनिया में सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क के मामले में भारत की वर्तमान रैंक क्या है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा। यहाँ पे मेट्रो नेटवर्क की बात हो रही है, ठीक है, मेट्रो नेटवर्क की बात हो रही है, इसमें तीसरा है। अगला क्वेश्चन, एशिया की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस देश में शुरू की गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी, चीन देश में एशिया की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन, देश की पहली सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस संचालित टॉय ट्रेन किस शहर में शुरू की गई है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, राजस्थान के उदयपुर में देश की पहली सीएनजी संचालित टॉय ट्रेन शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2030। भारतीय रेलवे ने 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल कौन सा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, बोगीबिल पुल भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल है।
बोगीबिल ब्रिज पूर्वोत्तर भारतीय राज्य असम के डिब्रूगढ़ जिले में एक संयुक्त सड़क और रेल पुल है। यह पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है जो असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे द्वारा रेल टिकट आरक्षण, पूछताछ और ट्रेनों के आवागमन की सूचना देने वाला एकीकृत हेल्पलाइन नंबर क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 139। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का कौन सा जोन सबसे छोटा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोलकाता मेट्रो। ये भारतीय रेलवे का जोन है और ये सबसे छोटा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसकी अध्यक्षता में 1901 में रेलवे आयोग की स्थापना की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है सर थॉमस रॉबर्टसन। इनकी अध्यक्षता में 1901 में रेलवे आयोग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी उत्पादन इकाई है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। ये भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी उत्पादन इकाई का नाम है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे क्षेत्र सिकंदराबाद के अंतर्गत आता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दक्षिण मध्य रेलवे क्षेत्र। ये सिकंदराबाद के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर रेलवे। ये भारत का सबसे लंबा या बोलो सबसे बड़ा रेलवे जोन है और सबसे छोटा मैंने आपको कौन सा बताया था? कोलकाता रेलवे जोन। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है जिसे 1952 में स्थापित किया गया था। यह जोन मुख्य रूप से 5 मंडलों अंबाला, दिल्ली, फिरोजपुर, लखनऊ और मुरादाबाद में विभाजित है। नेक्स्ट है, भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन का क्या नाम है जिसे IRCTC द्वारा संचालित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा तेजस एक्सप्रेस। तेजस एक्सप्रेस भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन का नाम है जिसे IRCTC द्वारा संचालित किया गया है। भारत की पहली निजी या बोल सकते हो प्राइवेट ट्रेन लखनऊ नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस है जिसे IRCTC द्वारा संचालित किया जाता है। इसने 4 अक्टूबर 2019 को अपना पहला व्यावसायिक संचालन शुरू किया था। अगला क्वेश्चन, भारत का वह कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसका आधा हिस्सा महाराष्ट्र और आधा हिस्सा गुजरात में आता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए नवापुर रेलवे स्टेशन। नवापुर रेलवे स्टेशन जो है इसका आधा हिस्सा महाराष्ट्र और आधा हिस्सा गुजरात में आता है। भारत के प्रमुख रूप से 2 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जो 2 अलग अलग राज्यों की सीमा में आते हैं। सबसे प्रमुख नवापुर रेलवे स्टेशन है जो गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। दूसरा प्रमुख स्टेशन है भवानी मंडी रेलवे स्टेशन जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा में आता है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा किस वर्ष शुरू की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2002 में। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली सबसे प्रसिद्ध ट्रेन कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समझौता एक्सप्रेस। डिटेल में बात करेंगे, समझौता एक्सप्रेस यह दिल्ली से अटारी और फिर वाघा से लाहौर के बीच चलती है। अगर हम बात करें दूसरी थार एक्सप्रेस की, यह राजस्थान के जोधपुर से पाकिस्तान के कराची तक चलती थी। तीसरा है, अगर हम बात करें वर्तमान स्थिति की तो देखिए राजनीतिक तनाव के कारण अगस्त 2019 से इन दोनों ट्रेनों का संचालन निलंबित है। अगला क्वेश्चन, 16 अप्रैल 1853 को भारत में सर्वप्रथम चलाई गई यात्री ट्रेन का क्या नाम था? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा डेक्कन क्वीन। 16 अप्रैल 1853 को भारत में सर्वप्रथम चलाई गई ट्रेन का नाम है ये। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइनों की कुल लंबाई सबसे अधिक है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। रेलवे लाइन की कुल लंबाई सबसे अधिक किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ स्थित है? तो देखिए भारत में जो सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है ये है मुगल सराय। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जिसे कि पहले मुगल सराय जंक्शन कहते थे, पर स्थित है। यह एशिया का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड है जो 12.5 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री जी रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले पहले रेल मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, किस पूर्व भारतीय रेल मंत्री को रेलवे मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लालू प्रसाद यादव जी को। नेक्स्ट है, यात्री संख्या और ट्रेनों की आवृत्ति के आधार पर भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हावड़ा जंक्शन।
अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन ई टिकट बेचने का अधिकार अपनी किस सहायक संस्था को दिया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा IRCTC को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने कम आय वाले यात्रियों को सस्ते दर पर वातानुकूलित यानी कि AC यात्रा प्रदान करने के लिए कौन सी ट्रेन सेवा शुरू की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, गरीब रथ एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में विश्व की सबसे लंबी और सबसे गहरी रेलवे सुरंग कौन सी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, गोथार्ड बेस टनल। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है, भारत की पहली फ्रूट ट्रेन यानी कि फलों के परिवहन के लिए समर्पित ट्रेन की शुरुआत किस राज्य से की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। पहली फ्रूट ट्रेन 30 जनवरी 2020 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के ताड़ीपत्री रेलवे स्टेशन से रवाना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? तो देखिए, डीजल रेल इंजन कारखाना है कहाँ पर? वाराणसी में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला फूड ट्रक लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, पुणे रेलवे स्टेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स यानी कि पुराने रेल डिब्बों को रेस्टोरेंट में बदलकर किस स्टेशन पर शुरू किया? पहले की बात हो रही है ये। राइट आंसर ऑप्शन डी, आसनसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेल द्वारा ऑनलाइन रेलगाड़ी आरक्षण और टिकट की IRCTC प्रणाली का आरंभ किस वर्ष किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली मोनो रेल सेवा किस शहर में शुरू की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई में भारत की पहली मोनो रेल सेवा शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन, किस मेट्रो रेल निगम ने दुनिया का पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित मेट्रो बनने की पहल की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2017 में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से शुरू किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दिल्ली। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन को दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरू किया गया था जुलाई 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली मेट्रो लाइन एस्प्लेनेड और भवानीपुर के बीच किस वर्ष शुरू की गई थी, जो देश में मेट्रो रेल सेवाओं की शुरुआत का प्रतीक है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, 1984 में। अगला क्वेश्चन, विश्व की पहली मेट्रो रेल सेवा कब और किस वर्ष में शुरू की गई थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, लंदन में 1863 में। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली मालगाड़ी किस वर्ष और कहाँ चली थी? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1837 में रेड हिल चिंताद्रीपेट। अगला डिटेल में बात करेंगे रेड हिल रेलवे की। यह भारत की पहली ट्रेन थी जिसे सर ऑर्थर कॉटन ने ग्रेनाइट पत्थरों के परिवहन के लिए मद्रास में बनवाया था। दूसरा है रुड़की मालगाड़ी, 1851 में यह भाप इंजन द्वारा संचालित थी और इसने लगभग 10 किलोमीटर की दूरी 38 मिनट में तय की थी। रुड़की में चली यह ट्रेन थॉमसन नामक भाप इंजन से संचालित थी, जबकि 1837 वाली ट्रेन को शुरू में जानवरों द्वारा खींचा गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बिजली से चलने वाली ट्रेन यात्रा किस वर्ष में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और मुंबई में कुर्ला के बीच चलाई गई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, 3 फरवरी को भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चली? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, बॉम्बे वीटी और कुर्ला हार्बर। भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन इन 2 स्टेशनों के बीच चली थी। भारतीय रेल का मूल मंत्र क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी, सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन। ये भारतीय रेल का मूल मंत्र है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में पहली विद्युत रेल किस वर्ष शुरू हुई थी? तो भारत में जो पहली विद्युत रेल है ये शुरू हुई थी 1925 में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चली थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बॉम्बे वीटी और कुर्ला हार्बर के बीच भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली लॉन्ग डिस्टेंस लंबी दूरी की इलेक्ट्रिक ट्रेन का नाम क्या है? राइट आंसर
ऑप्शन सी हो जाएगा डेक्कन क्वीन। नेक्स्ट है रेलवे बोर्ड का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो देखिए रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था थॉमस रॉबर्टसन समिति। नेक्स्ट आईआरसीटीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए आईआरसीटीसी का जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ये आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे के आधिकारिक लोगों में कितने तारे दिखाई देते हैं? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 17। विश्व की पहली लेडीज स्पेशल ट्रेन महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहाँ शुरू की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है? तो देखिए भारतीय रेलवे का है ब्लू चिप, ये कहा जाता है दक्षिण पूर्व रेलवे को। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित बोगीबिल पुल भारत का सबसे लंबा रेल शहर सड़क पुल है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4.94 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलने वाली अंतर्राष्ट्रीय रेल सेवा है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है मैत्री एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने 170 प्लस क्वेश्चन करवा दिए। 3 क्वेश्चन का आपके लिए टेस्ट आ गया है जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, फरवरी 2026 तक भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है? 4 ऑप्शन है। निम्न में से किसे भारतीय रेलवे के जनक के रूप में जाना जाता है? भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपको करवा दिए। अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट। देखिए अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है उसके लिए मेरा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए डेली करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ अगर आपको हमारी कोई भी PDF या ई बुक्स चाहिए ravibooks.pdf.com ये हमारा वेबसाइट है। यहाँ पर आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन चाहिए जो हर महीने आती है बेस्ट क्वालिटी के साथ, और इसी के साथ वार्षिकांक चाहिए तो ravibooks.pdf.com पर मिल जाएगा। आप ये सैम्पल देख सकते हो। हर महीने हमारी 500 से ज़्यादा MCQs वाली ई बुक आती है बेस्ट क्वालिटी की। हर महीने फ़ोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है। ठीक है, 500 से ज़्यादा MCQs हर महीने हम कवर करते हैं। ठीक है, तो ये आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएगा ravibooks.pdf.com पे। और इसी के साथ हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप। अगर जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स नोट्स, कोई भी टेस्ट सीरीज़ चाहिए, ठीक है, कोई भी पेड कोर्स चाहिए आपको, रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। GK GS का 25,000 का टेस्ट सीरीज़ वो भी हमारा अवेलेबल है। कोई भी पेड कोर्स चाहिए सब्जेक्ट वाइज रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। ये मोबाइल एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और इसी के साथ अगर आपको करंट अफेयर्स का कॉम्बो चाहिए, ठीक है, जिसमें कि वीडियो भी मिलेगा आपको, साथ में ही डिजिटल नोट्स, साथ में ही टेस्ट 15 क्वेश्चन का, तो वो आपको रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स 2026 का कॉम्बो मिल जाएगा। लाइफ टाइम की वैलिडिटी रहती है हमारे हर एक कोर्स की। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी है आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। कौन सा वीडियो आपको नेक्स्ट पढ़ना है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो, GS का हो, कोई मैराथन वीडियो हो, ठीक है, या कोई स्पेशल वीडियो जो आप चाहते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। कोशिश यही रहती है बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूँ कम टाइम में। हर एक वीडियो का जो कंटेंट होता है वो मैं खुद से फ्रेम करता हूँ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको जिस भी वीडियो का मैं पढ़ाऊँ ना क्वेश्चन, उसके आंसर वीडियो में ही याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।